नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। भारत दौरे पर आए गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सदियों पुराने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया और भारत गुयाना संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कृषि प्रसंस्करण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमता निर्माण, आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने को लेकर काम जारी रखने पर भी सहमति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गंगटोक में सिक्किम विधानसभा में आयोजित सीपीए इंडिया रीजन के 19वें वार्षिक जोन 3 सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे के साथ संपर्क साधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसका असर नजर आने लगा है। उन्होंने संसद और विधानसभाओं को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाने पर जोर देते हुए कहा कि जन भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र सशक्त होगा, साथ ही शासन प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने मादक पदार्थों की समस्या के निदान के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। साइबर बुलिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इससे हमारे किशोर और नौजवान प्रभावित हो रहे हैं और इससे सुरक्षा और संरक्षा के लिए सख्त कानून की जरूरत है। मेरी अपेक्षा है कि जितनी सक्रिय भागीदारी जनता की बढ़ेगी, उतना लोकतंत्र भी सशक्त होगा, जनप्रतिनिधि भी जवाबदेह होंगी, शासन में भी पारदर्शिता आएगी, कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित होगी और जो नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं बनती है, उन योजनाओं का लाभ कितना जनता को मिले, उसका इनपुट भी अगर जनता देगी तो हम योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में भी सदनों में चर्चा कर पाएंगे। आईटी का उपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दिनचर्या के लिए आवश्यक है। शासन प्रशासन में पारदर्शिता के लिए उपयोगी है, लेकिन उसके साथ जो उसके दूसरे पहलू है, उन पहलुओं पर भी जनता को सचेत करने की जिम्मेदारी इन विधानमंडलों की है, जनप्रतिनिधियों की है। इसलिए साइबर बुलिंग जैसे विषय पर भी हमें व्यापक चर्चा, संवाद करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानमंडल व्यवधान नहीं बल्कि मर्यादित चर्चा के केंद्र बने। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पूर्वोत्तर के विधानमंडलों में व्यापक चर्चा और संवाद होता है और सबसे कम गतिरोध होता है। मुझे बहुत खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट की विधानमंडलों के अंदर व्यापक चर्चा होती है, संवाद होती है, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी होती है और सबसे कम गतिरोध होता है। कई विधानमंडलों में तो कभी गतिरोध ही नहीं हुआ। ये एक अच्छी परंपरा है, अच्छी परिपाटियां हैं। हम सदन की गरिमा को बनाए रखें, अच्छी परंपराओं को लागू करें। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सम्मेलन में चर्चा के लिए रखे गए विषय सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि देश, दुनिया और मानवता के लिए प्रासंगिक और भविष्य से संबंधित है। This conference is even more significant this year as India has assumed G20 presidency with the theme Vasudhaiva Kutumbakam or One Earth, One Family, One Future, underlining the message of equitable development and shared future for all. I have been told that Sikkim will also be hosting 2 G20 meetings where the delegates will witness the impeccable and diverse Sikkimese culture, history and traditions. इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के रखे गए विषय इस रीजन के लिए ही नहीं, देश और अगर कहूं तो पूरी दुनिया और मानवता के लिए अत्यंत रेलिवेंट और फ्यूचर से जुड़े हैं। और फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।